आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको HTML के अंदर लिस्ट के बारे में बताऊंगा। लिस्ट जो होता है एक तरह का बुलेट की तरह होता है। अगर कोई भी चीज़ हमें लिस्टिंग वे में दिखाना हो, इसके थ्रू जो है बेसिकली हम कोई टॉपिक वाइज रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इवन हम मेन्यूज भी इसी से बना सकते हैं। तो इसमें दो तरीके की लिस्ट आती है। पहला होता है अनऑर्डर लिस्ट और सेकेंड होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अनऑर्डर्ड का मतलब होता है जिसमें बुलेट्स आएंगे। अब बुलेट के हम टाइप चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो बुलेट का होता है शेप वो सर्कल होता है, लेकिन हम चेंज कर सकते हैं। हमें रेक्टेंगल टाइप में चाहिए, ठीक है, ट्राइंगल टाइप में चाहिए या कोई डिफरेंट शेप में चाहिए, तो हम इसका जो अनऑर्डर का बुलेट का स्टाइल है वी कैन चेंज। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली लिस्टिंग। और ऐसे नंबरिंग का होता है, नंबरिंग का मतलब सॉरी ऑर्डर लिस्ट होता है। ऑर्डर का मतलब होता है 1 2 3 4 6। तो जहाँ आपको बुलेट दिखाना है वहाँ आपको अनऑर्डर HTML लिस्ट यूज करना है। जहाँ सीक्वेंस वाइज 1 2 3 में दिखाना है वहाँ ऑर्डर्ड लिस्ट दिखाना। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखना है आपने? सिंपल इजी है। ऑर्डर यानी 1 2 3 एक सीक्वेंस वाइज हो गया। अनऑर्डर मतलब कोई ऑर्डर नहीं है उसका, बुलेट टाइप में हो गया, तो वो अनऑर्डर यानी कि सिंबल टाइप में हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, अब इसको यूज किस तरीके से करना है चलिए देखते हैं इसको। इसका हमारे पास सबसे पहले हमें यूएल यूज करना होता है। ठीक है, जैसे अगर हम यूएल का मतलब है अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अगर आपको बुलेट दिखाना है तो पहले यूएल करना है, उसके अंदर फिर हमें एलआई यूज करना होता है। यानी दो टैगों को यूज करके बनाना पड़ता है। पहला क्या यूज करना होगा? यूएल। यूएल तब यूज करेंगे जब अनऑर्डर लिस्ट चाहिए होगा, यानी बुलेट चाहिए होंगे। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे नंबरिंग दिखाना है तो हम यूएल की जगह क्या करेंगे? ओएल कर देंगे, तब वो वहाँ पे क्या हो जाएगा? सीक्वेंस वाइज 1 2 3 4 में आ जाएगा। और उसके अंदर हमें क्या कंटेंट चाहिए तो उसके लिए हम लिस्ट यूज करते हैं, जस्ट लाइक हेयर। तो पहले हमने यूएल लिखा, अनऑर्डर लिस्ट लगाया है, ठीक है, फिर यहाँ अनऑर्डर लिस्ट क्लोज हो गया। उसके अंदर मुझे 3 कंटेंट दिखाएं, कॉफी, टी, मिल्क। तो जिसमें मैंने क्या किया है? एलआई लिखा है, एलआई से क्लोज कर दिया। तो जितने आपको कंटेंट दिखाने हैं, जितने लिस्ट बनानी है, उतने कंटेंट यहाँ पे आपने लिखते जाने नीचे बस एलआई के साथ, तो आपका अनऑर्डर लिस्ट बनके तैयार है। ऐसे ही अगर आपको नंबरिंग दिखाना होगा नंबरिंग में तो ओएल लिखोगे, राइट, उसके बाद फिर ये एलआई लिख देंगे। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि वेबसाइट पे किस तरीके से जनरली यूज हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये मैंने बेसिक यहाँ पे लिख दिया है। अब हमें यहाँ पे यूज करना है, लाइक पहले अनऑर्डर लिस्ट यूज करना है। तो क्या करना आपने यहाँ पे अनऑर्डर के लिए यूएल लिखना है, राइट, और यूएल को आपने क्लोज कर देना है। ठीक है, देन अब यहाँ पे आपने एलआई यूज करना। थोड़ा सा मैं स्पेसिंग देके यूज कर रहा हूँ, या मैं टैब यूज कर दे रहा हूँ ताकि पता लगे एलआई। तो एक एलआई टैग भी लगाना है, यानी कि लिस्ट। अब क्या दिखाना है? अब सपोज मुझे यहाँ पे दिखाना है कोर्स के बारे में दिखाना है, बट उससे पहले मैं एक हेडिंग भी देना चाहूँगा। ठीक है, तो हेडिंग देना है तो आपने क्या करोगे? यूएल से पहले मैं यहाँ पे H2 यूज़ कर लो फॉर हेडिंग के लिए। सो ऑल कंप्यूटर कोर्सेज, ओके, और H2 यहाँ पे क्लोज कर दी। एक तरह की हमारी हेडिंग होगी। अब इसके अंदर क्या कोर्स दिखाने हैं वो हम दिखाना चाहते हैं, एनिमेशन, मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन। ठीक है, अब यहाँ पे लिस्ट मुझे क्लोज करना है, तो यहाँ पे /li क्लोज कर। अब इसी को आपने पूरे को कॉपी कर लीजिए। ठीक है, और देन यहाँ पे बस आपको पेस्ट कंटेंट, तो जितने टॉकोज दिखाने हैं वो सारे आप पहले यहाँ पे स्टार्टिंग में पेस्ट कर लो। ठीक है, मुझे मान लो इतने दिखाने हैं। अब यहाँ पे क्या कोर्स देना है वो आप डाल दीजिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ओके, वेब डिज़ाइनिंग। ठीक है, तो ये मैंने इस तरीके से दिखा दिया। अब इसका आउटपुट चेक करते हैं किस तरीके से आ रहा है। तो सेव एज कर लीजिए और इसको हम लेते हैं ul.html सेव। सो नाउ यू कैन चेक इट। तो ये आप देख सकते हैं ऑल कंप्यूटर, ये मेरा हेडिंग 2 आ गया है, और यहाँ पे हमारे चीज़ें लिस्ट वाइज बेसिकली आ चुकी। ठीक है, अब जितना आपको दिखाना है वो आप सीक्वेंस वाइज दिखा सकते हैं। अब मुझे ऐसे नीचे क्या करना है, मुझे कुछ और दिखाना है यहाँ पे, और वहाँ पे मुझे 1 2 3 सीक्वेंस में दिखाना है। तो आप कौन सा लिस्ट यूज़ करोगे? ऑर्डर लिस्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी कैसे यूज़ करना है। तो आप क्या करो, सेम यही चीज़ कॉपी कर लीजिए। ठीक है, काम आपका फास्ट हो। और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, बस यू की जगह पे क्या कर दो? ओ कर दो। सेम यहाँ पे भी ओ कर दीजिए, बाकी एल आई तो सेम रहेगा प्लीज़। आप यहाँ पे क्या दिखा, उससे पहले हेडिंग दिखाना चाहते हो तो हेडिंग दिखा दो। तो हेडिंग के लिए मैंने वहाँ पे इस बार सेम H2 यूज़ कर लिया। और क्या लिखना है, लाइक मुझे ऑल स्टेट लिखने हैं, इन ऑल स्टेट H2 क्लोज, राइट। अब क्या क्या लिखना है यहाँ पे आप लिख दीजिए। तो जैसे फर्स्ट लिख दिया दिल्ली, मुंबई, यूपी एंड यूके, ओके। तो नाउ सेव, और अब आप यहाँ पर चेक कीजिएगा, ये ऑल स्टेट, दिल्ली, मुंबई इस तरीके से आ गया। तो ये हो गया आपका अनऑर्डर लिस्ट और ये हो गया ऑर्डर लिस्ट। क्लियर? इस तरीके से मल्टीपल, आपको और कंटेंट चाहिए, बस आपको सेम यही चीज़ कॉपी करना है, इसके अंदर पेस्ट करते जाना है। ठीक है, आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सीक्वेंस वाइज रहेगा तो देखने में अच्छा लगेगा आपका। अब यहाँ पे हमने कर दिया पंजाब। ठीक है, सेव कीजिए, यहाँ पे आइए F5।
जितना आप ऐड करते जाएंगे ऑटोमेटिकली ऐड ऑन होता रहेगा। अब आपने जो भी बनाया वेबसाइट पर नीचे कहीं भी आप इस कोड को यूज़ कर सकते हैं। तो क्लियर किस तरीके से ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट को यूज़ करना है। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हमें इसकी स्टाइलिंग करनी है कि जैसे डिस्क जो है वो थोड़ा अलग टाइप में आए, तो क्या करना है आपने, जो अनऑर्डर लिस्ट है यहाँ पे आपको स्टाइलिंग करनी है, यानी कि आपको स्टाइल देना है इक्वल्स टू डबल नोटेड कॉमा लिस्ट स्टाइल डैश टाइप, उसके बाद जो भी आपको देना डिस्क स्क्वायर या सर्कल। ठीक है, तो अभी डिस्क में देखते हैं कैसा आता है, सेव करते हैं एंड आउटपुट पे आ जाइए F5। तो इसमें तो आपका सेम ही आ रहा है, ठीक है, क्योंकि डिस्क को सर्कल सेम ही आता है। यहाँ पे स्क्वायर कर देता है, स्क्वायर सेव और यहाँ पे F5 कर देंगे। तो आप देख सकते हैं अभी क्या हो गया है, स्क्वायर टाइप का। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसमें आप दो ही हैं, एक सर्कल हो गया, सर्कल देंगे एग्जैक्टली गोल आ जाएगा।